क्या अब राहुल गांधी के बाद अरविंद केजरीवाल निकल चुके हैं देश भ्रमण पर? किस बात को लेकर ममता बनर्जी और नीतीश ने किया है केजरीवाल का सपोर्ट और क्यों यहां पर शांत है कांग्रेस? क्या कांग्रेस खुद को अलग दिखाने जा रही है? कोई सियासी तैयारी या फिर मोदी को लेकर है कोई प्लानिंग भारी? क्या है स्टैंड? आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली में सरकारी अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला गर्मा गया है। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने पूरे देश में समर्थन जुटाना शुरू कर दिया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली में काम कर रहे अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केजरीवाल सरकार के पास है। इसको लेकर केंद्र सरकार आईएएस और दैनिक कैडर के अधिकारियों के ट्रांसफर और उनके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण गठित करने के लिए 19 मई को अध्यादेश लेकर आई थी। आपको बता दें कि किसी अध्यादेश को 6 महीने के भीतर ही संसद की मंजूरी मिलना जरूरी होता है। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार संसद में मॉनसून सत्र में इस अध्यादेश से संबंधित विधेयक पेश कर सकती है। और इसी मामले में 23 मई को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल के दौरे पर पहुंचे। उनके साथ पंजाब के सीएम भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, राघव चड्ढा और मंत्री आतिशी सिंह भी थे। यहाँ उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात की और उसके बाद केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला। वहीं कांग्रेस ने इस पूरे विवाद से किनारा कर लिया है और यहाँ प्रेस से बातचीत में ममता ने खुलकर दिल्ली सरकार को समर्थन दिया और कहा कि वो राज्यसभा में इस अध्यादेश का विरोध करेंगी। और वहीं अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जहां बीजेपी सरकार नहीं होती है वहां राज्यपाल के जरिए शासन चलाया जाता है। केजरीवाल ने दावा किया कि हमारी सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है, ऐसे में बीजेपी को सेंट्रल से हटाना जरूरी है। उन्होंने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने हमारी सारी शक्तियां छीन ली हैं। ये लोग सीबीआई का गलत इस्तेमाल करके पूरे देश भर में विपक्ष की सरकारों को परेशान करने का काम कर रहे हैं। टीएमसी की अध्यक्ष ममता बनर्जी ने सभी पार्टी से राज्यसभा में इसके खिलाफ वोट करने की अपील की है। दरअसल केजरीवाल दिल्ली के प्रशासनिक सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश को लेकर केंद्र के खिलाफ अपनी सरकार की लड़ाई में विपक्षी दलों का समर्थन हासिल करने की कोशिश में जुटे हैं। इन्होंने कहा कि हमने पंजाब, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में देखा कि राज्यपाल कैसे सरकार को तंग कर रहे हैं। दिल्ली में इन्होंने जो किया है वो जनतंत्र के खिलाफ है। मैं दीदी का धन्यवाद करूंगा कि राज्यसभा में इन्होंने कहा कि वो हमारा समर्थन करेंगी। राज्यसभा में अगर ये बिल गिर जाता है तो ये 2024 से पहले सेमीफाइनल होगा। केजरीवाल ने बनर्जी से मिलने से पहले ट्वीट किया कि आज से देश भर में निकल रहा हूँ। दिल्ली के लोगों के हक के लिए उच्चतम न्यायालय ने वर्षों बाद आदेश पारित करके दिल्ली के लोगों के साथ में न्याय किया, उन्हें उनके हक दिए। केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाके वो सारे हक वापस छीन लिए। जब ये कानून राज्यसभा में आएगा तो इसे किसी भी हालत में पास नहीं होने देना है। सीएम अरविंद केजरीवाल इससे पहले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर चुके हैं और इस दौरान नीतीश कुमार ने भी इस मामले में केंद्र के साथ लड़ाई में आपको पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। माना जा रहा है कि केजरीवाल की मुलाकातों की लिस्ट में मुंबई के उद्धव ठाकरे और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार का भी नाम शामिल है। पार्टी के अनुसार 25 मई को केजरीवाल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी सुप्रीमो शरद पवार से मुलाकात करेंगे और अध्यादेश को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम 1991 में संशोधन करने के लिए लाया गया था और ये केंद्र बनाम दिल्ली मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करता है। केजरीवाल से मुलाकात के कुछ देर बाद ही पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि विपक्षी पार्टियों को अध्यादेश का विरोध करना चाहिए। उन्होंने कहा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही देश को बचा सकता है, यहाँ तक कि मीडिया को भी खरीद लिया गया है। बीजेपी के लोग न्यायपालिका और सभी एजेंसियों को कंट्रोल करना चाहते हैं और सभी विपक्षी दलों से अध्यादेश का विरोध करने की अपील करूंगी। मेरी पार्टी ने अध्यादेश का विरोध करने का फैसला किया है और इस बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले ही विपक्ष को केंद्र के खिलाफ लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। नीतीश कुमार ने इस सिलसिले में राष्ट्रीय राजधानी में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से मुलाकात की। इस अध्यादेश को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए और साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें सीधी लकीर, क्योंकि यहाँ पे होती है सीधी बात।